अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम दोस्तों, बुजुर्गों और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालाइन पाक की खैरात समेटने वाले परवानों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इश्क और बंदगी के इस नूरानी सफ़र में जहां हम रमज़ानुल मुबारक की रहमतों और मग़फ़िरतों के साए में चल रहे हैं, आज हम तारीख़ कायनात के उस अज़ीमुश्शान मोड़ और उस बुलंद तरीन रूहानी चोटी पर पहुंच चुके हैं जिसे खुद रब्बे जलील ने यौम फ़ुरक़ान यानी हक़ और बातिल के दरमियान हतमी फ़ैसले का दिन करार दिया है, यानी 17वें रोज़े की रूहानी हकीकत और ग़ज़वाए बद्र का वो मार्का जिसने इंसानियत की तकदीर बदल कर रख दी। मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम दोस्तों, ज़रा अपनी बसीरत की आंखें खोलकर इस हकीकत पर गौर करें कि कायनात की तारीख में करोड़ों जंगें लड़ी गईं और लाखों लश्कर एक दूसरे से टकराए, मगर 17वें रमज़ानुल मुबारक सन 2 हिजरी का वो दिन ऐसा निराला और ऐसा मुनफरिद है कि उस दिन ज़मीन के एक छोटे से टुकड़े पर सिर्फ 2 फौजें नहीं टकराई थीं, बल्कि उस दिन कुफ्र की तारीकी और ईमान का नूर एक दूसरे के सामने खड़े थे। उस दिन इब्लीस का तकब्बुर और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजिज़ी का मुकाबला था। सूफिया कराम और औलियाए अल्लाह फरमाते हैं कि ग़ज़वाए बद्र सिर्फ एक जंगी मार्का नहीं था, बल्कि ये तो बंदगी की उस मेराज का नाम है जहां मुट्ठी भर निहत्थे और प्यासे गुलामों ने वक्त की सुपर पावर और उसके लोहे में डूबे हुए लश्कर के परखच्चे उड़ा दिए थे। जी भाइयों, जरा इस ईमान अफरोज मंजर का तसव्वुर करें कि 17वें रमज़ान की सुबह है, तपता हुआ रेगिस्तान है और एक तरफ 1000 का वो लश्कर है जिसके पास बेहतरीन घोड़े हैं, जिसके पास कीमती ढालें और तलवारें हैं और जिनकी आंखों में गुरूर और तकब्बुर की सुर्खी दौड़ रही है, और दूसरी तरफ मदीना मुनव्वरा के वो 313 जानिसार हैं जिनके पास न तो सवारियां पूरी हैं न हथियार मुकम्मल हैं, और भूख और रोजे की वजह से उनके चेहरे जर्द हो चुके हैं, मगर उनके सीनों में वो ईमान का समंदर ठाठे मार रहा है जो समंदरों की लहरों को उलट सकता है। मुफस्सिरीन अज़ाम लिखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी दिन को कुरान मजीद में यौम फ़ुरक़ान कहा है। फ़ुरक़ान का मतलब है वो चीज़ जो दूध का दूध और पानी का पानी कर दे, यानी आज के बाद दुनिया को पता चल गया कि सच्चाई तादाद में नहीं होती, बल्कि सच्चाई तो अल्लाह के भरोसे में होती है। सूफिया की इस्तिलाह में ग़ज़वाए बद्र नफ्स और रूह की जंग की सबसे बड़ी मिसाल है, क्योंकि पहले 16 रोज़ों में सहाबाए कराम ने अपने नफ्स को रोज़ों के ज़रिए सुधा लिया था, और आज 17वें रोज़े के दिन उनका नफ्स पूरी तरह रूह का गुलाम बन चुका था। इसीलिए जब मैदान कारज़ार में निकलने का वक्त आया तो उनके सामने अपना भाई था, अपना बाप था, अपना कबीला था, मगर उनकी नज़र सिर्फ अपने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा पर थी। आज का ये पहला नुक्ता हमें यही सबक देता है कि जब बंदगी में इखलास आ जाता है तो फिर खूनी रिश्ते भी हक़ के रास्ते में रुकावट नहीं बन सकते। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि 17वें रोज़े का सूरज जब बदर के मैदान में चमका तो वो आसमान के फरिश्तों को ये तमाशा दिखा रहा था कि देखो मिट्टी के बने हुए इंसान कैसे अल्लाह की मोहब्बत में जाने कुर्बान करने के लिए बेचैन है। हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो सोज़ और वो तड़प याद करें जो आपने बद्र की उस रात गुजारी थी। तारीख लिखती है कि कायनात के इमाम सारी रात एक झोंपड़ी के साए में सजदे में पड़े रोते रहे और अल्लाह से ये फरियाद करते रहे कि या अल्लाह, अगर ये छोटी सी जमात आज हलाक हो गई तो फिर क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर मुबारक कंधों से ढलक जाती थी, मगर आपको होश नहीं था। ये था वो रिक्कत आमीज़ लम्हा जिसने आसमान के पर्दे हटा दिए और अल्लाह ने नुसरत के लिए 5000 फरिश्ते उतार दिए। सूफिया फरमाते हैं कि आज अगर हम 17वां रोज़ा रख रहे हैं तो हमें भी वही बद्र वाला तवक्कुल अपने अंदर पैदा करना होगा। हमें ये जानना होगा कि हमने दुनिया के सहारे नहीं ढूंढने, बल्कि हमने मुसब्बिबुल असबाब पर नज़र रखनी है। आज के दौर में जब हमें हर तरफ से खतरात ने घेर रखा है और हम अपने आप को बेबस महसूस करते हैं, तो 17वें रमज़ान का ये पैगाम हमें पुकार पुकार कर कह रहा है कि ए मुसलमान, घबरा मत, तू सिर्फ अपने रब की तरफ रुजू कर ले तो फिर आज भी गैब से तेरी मदद के लिए लश्कर उतर सकते हैं। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि 17वें रोज़े की नकाहत में जो नूर छुपा है वो उसी फतह कल्बी का सदका है कि बंदा अपने आप को मिटाकर अल्लाह का हो जाता है, और जब बंदा अल्लाह का हो जाता है तो अल्लाह पूरी कायनात को उसका खादिम बना देता है। आज हमें इस हकीकत पर गौर करना चाहिए कि 313 ही क्यों चुने गए। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ये 313 वो पाकबाज नफूस थे जिन्होंने अपने नफ्स का मुकम्मल तस्किया कर लिया था
اور آج ہمیں بھی وہی پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے رمضان کے اس دوسرے عشرے کی برکات سمیٹنی ہے۔ آج کے دن کی بھوک ہمارے تکبر کو پاش پاش کرنے کے لیے آئی ہے، ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ بدر کے غازیوں نے کیسے تپتی دھوپ میں تلواریں چلائیں، اور آج ہم صرف ایئر کنڈیشنڈ کمروں میں بیٹھ کر شکوے کرتے ہیں۔ اہل سنت کے مشائخ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ 17ویں رمضان کو یوم بدر کے نام سے بڑی عقیدت سے مناتے تھے اور 313 اصحاب بدر کے ناموں کا ورد کرتے تھے، کیونکہ ان کا یقین تھا کہ ان پاکیزہ ناموں میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے جو بگڑے ہوئے کام سنوار دیتی ہے۔ آج کی یہ علمی اور روحانی گفتگو ہمیں یہی پیغام دیتی ہے کہ کامیابی صرف اور صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ وما النصر الا من عند اللہ، یعنی مدد تو صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ غزوہ بدر ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر ایمان سلامت ہو تو سمندر بھی راستہ دے دیتے ہیں، اور اگر ایمان میں کمزوری ہو تو پہاڑ بھی بوجھ بن جاتے ہیں۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ 17واں روزہ بندگی کا وہ مقام ہے جہاں بندہ آسمان والوں سے ہم کلام ہونے کے قابل ہوتا ہے، کیونکہ آج کے دن آسمان اور زمین کے درمیان فیصلے کی ایک نئی تاریخ لکھی گئی تھی۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آج کے اس دن اپنی جرت ایمانی کو تازہ کریں، اپنے اندر کے بزدل نفس کو کچل ڈالیں، اور یہ یقین پیدا کریں کہ جس رب نے بدر میں فرشتے اتارے تھے وہ رب آج بھی ویسا ہی قادر و توانا ہے۔ بس کمی ہمارے ایمان کے اس معیار میں ہے جس کی خاطر آسمانوں کے دروازے کھلتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں 17ویں رمضان المبارک کی ان روحانی اور تاریخی برکات سے مالا مال فرمائے، اور ہمیں اصحاب بدر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم بھی حق کی خاطر ڈٹ جانے والے بن سکیں اور ہمارا باطن اسی نور سے منور ہو جائے جو یوم فرقان کے غازیوں کا مقدر تھا۔ یہ وہ پہلا نقطہ ہے جو ہماری اس طویل ویڈیو کی بنیاد ہے کہ حالات جتنے بھی مشکل ہوں، اگر اللہ کا ساتھ ہو تو کامیابی یقینی ہے۔ جی بھائیو، غزوہ بدر کی شجاعت اور نصرت الہی کے اس جاہ و جلال والے تذکرے کے بعد اب ہم تاریخ اسلام کے اس سب سے زیادہ غمگین اور رقت آمیز گوشے کی طرف مڑتے ہیں، جس کا تعلق بندگی کی نرمی اور علم و تقوی کی اس روشن شمع سے ہے جس کے بجھنے پر پوری امت یتیم ہو گئی تھی۔ آج 17 رمضان المبارک کا یہ دن ہمیں اس عظیم ہستی کی یاد دلاتا ہے جنہیں کائنات محسنہ کائنات، معلمہ امت اور ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے نام سے جانتی ہے۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، ذرا اس دکھ کو محسوس کریں کہ 17 رمضان وہ دن ہے جب آسمان بدر کی فتح پر مسکرا رہا تھا، مگر مدینہ کی مٹی ایک ایسی جدائی پر رو رہی تھی جس نے حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے محبوب زوجہ کو ہم سے جدا کر دیا تھا۔ اہل سنت والجماعت کے عقائد اور مشائخ کے نزدیک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ذات مبارکہ وہ آئینہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانگی اور باطنی اخلاق کی جھلک نظر آتی ہے۔ آپ وہ خوش نصیب خاتون ہیں جن کی بارگاہ میں جبرائیل امین اللہ کا سلام لے کر حاضر ہوتے تھے۔ آپ وہ شہزادی ہیں جن کا نکاح آسمانوں پر ہوا اور جن کی برات اور پاک دامنی کی گواہی خود رب ذوالجلال نے قرآن مجید کی 17 آیات میں نازل فرمائی۔ مفسرین اور صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا وصال 17 رمضان کو ہونا بظاہر ایک اتفاق نظر آتا ہے، مگر اس کے پیچھے بھی قدرت کی ایک عظیم حکمت چھپی ہے کہ ایک طرف دین کی ظاہری فتح یعنی بدر مکمل ہوئی تو دوسری طرف دین کی باطنی معلمہ اور علم و حکمت کی وارثہ نے اپنے رب کی طرف کوچ فرمایا، تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ اسلام صرف میدان جنگ کا نام نہیں بلکہ یہ تو اس پاکیزگی اور اس علم کا نام ہے جو سیدہ عائشہ کے حجرے سے پوری دنیا میں پھیلا۔ ذرا تصور کیجئے سن 58 ہجری کی اس شام کا جب مدینہ منورہ میں ہر طرف یہ خبر پھیل گئی کہ صدیق اکبر کی بیٹی اور محبوب خدا کی زوجہ اب چند سانسوں کی مہمان ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اپنی زندگی کے آخری لمحات میں بھی اس قدر عاجز تھیں کہ جب لوگ آپ کی تعریف کرتے تو آپ فرماتی تھیں کہ اے کاش میں ایک درخت ہوتی جسے کاٹ دیا جاتا، اے کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی۔ یہ وہ مقام فنا ہے جو نفس کاملہ کی پہچان ہے۔ آپ نے وصیت فرمائی کہ مجھے رات کے اندھیرے میں جنت البقیع میں دفنایا جائے اور میرے جنازے میں زیادہ شور نہ ہو بلکہ خاموشی سے مجھے میرے محبوب کے سپاہیوں کے پاس پہنچا دیا جائے۔
मुफस्सिरीन लिखते हैं कि जब आपका विसाल हुआ तो मदीना की गलियों में ऐसा कोहराम मचा कि गोया हर घर से यतीम की चीख निकल रही हो, क्योंकि आप सिर्फ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेगम नहीं थीं, बल्कि आप तो पूरी उम्मत की माँ थीं, जो मिस्कीनों को खाना खिलाती थीं और यतीमों के सर पर हाथ रखती थीं। अहले सुन्नत के मशाइख का ये तरीक़ा रहा है कि वो 17 रमज़ान को यौम सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के तौर पर मनाते हैं, ताकि नई नस्ल को पता चले कि दीन का निस्फ़ इल्म जिस हस्ती से मिला वो कितना बुलंद मर्तबा रखती थीं। आप वो हस्ती हैं जिनकी आगोश में कायनात के दूल्हा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आखिरी सांसें लीं और जिनके हुजरे को अल्लाह ने अपनी तजल्लियात का मरकज़ बनाया कि आज भी करोड़ों आशिकाने रसूल उसी हुजरे आयशा की तरफ मुंह करके सलातो सलाम पेश करते हैं। सूफिया फरमाते हैं कि सैयदा आयशा का विसाल 17 रमज़ान को होने में एक और ख़ास राज ये है कि 17 का अदद मुकम्मल नमाज की फ़र्ज़ रकतों का है और आपकी ज़िंदगी बंदगी और नमाज का अमली नमूना थी। आज हमें ये सोचना चाहिए कि हम जो आज के इस दौर में इल्म की बातें करते हैं, क्या हमारे दिलों में सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के लिए वो तड़प और वो इज़्ज़त मौजूद है जो सहाबाए किराम के दिलों में थी। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब कभी हमें कोई मुश्किल मसला पेश आता और हम सैयदा आयशा से पूछते तो हमें उनके पास इसका यकीनी इल्म मिल जाता। आज की ये गुफ्तगू हमें पुकार पुकार कर कह रही है कि ए मोमिनो, अपनी माओं की इज्जत करो और अहले बैत की मोहब्बत को अपने ईमान का जुज़ बनाओ। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की कुर्बानियों का ये आलम था कि आपके पास इफ्तारी के लिए कुछ नहीं होता था, मगर जब कोई साइल आता तो आप अपना वो एक लुक़मा भी उसे दे देतीं और ख़ुद पानी से इफ्तार करतीं। यही वो फ़ख्र और यही वो दरवेशी है जो अहले सुन्नत का तुर्राए इम्तियाज़ है। आज 10वें रोज़े की वीडियो में हमने सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का जिक्र किया था और आज 17वें रोज़े में हम सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का तज़किरा कर रहे हैं। ये दोनों अजीम माएँ इस्लाम की वो बुनियादें हैं जिन्होंने अपने खूने जिगर से इस गुलशन को महकाया है। बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि जो शख्स आज के दिन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के वसीले से दुआ मांगता है, अल्लाह ताला उसकी दुआ को कभी रद्द नहीं फरमाता, क्योंकि आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक हैं। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आज की इस मुबारक रात सैयदा आयशा की रूह को तिलावत कुरान और दरूद व सलाम का हदिया पेश करें, क्योंकि आप ही वो मोहसिना हैं जिन्होंने उम्मत को वुज़ू का तरीक़ा सिखाया, नमाज की हकीकत बताई और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पोशीदा औसाफ से आशना किया। 17 रमज़ान का ये गमगीन तज़किरा हमें ये भी सिखाता है कि बड़े लोग मिटते नहीं हैं, बल्कि वो अपने इल्म और अपने किरदार की सूरत में हमेशा जिंदा रहते हैं। अल्लाह ताला हमें सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें अहले बैते अतहार की सच्ची और पक्की ग़ुलामी नसीब फ़रमाए, ताकि हशर के मैदान में जब हमें पुकारा जाए तो हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल के साए में खड़े हों। ये दूसरा नुक्ता बंदगी के इस रिक्कत आमेज़ पहलू को ज़ाहिर करता है कि कैसे 13 रमज़ान से 17 रमज़ान तक के ये अय्याम कुर्बानियों और विसाल के गम से भरे हुए हैं, मगर इन सब का मकसद हमें अल्लाह से जोड़ना है। अल्लाह ताला हमारे इन रोज़ों को सैयदा आयशा की बरकत से शरफ़ कबूलियत अता फ़रमाए। जी भाइयों, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु अन्हा के इस रिक्कत आमेज़ और बाबर का जिक्र के बाद अब हम इस मार्का अजीम के उन हीरों की तरफ बढ़ते हैं जिनके नाम सुनकर आज भी अर्श के फरिश्ते उन पर दुरूद और सलाम भेजते हैं, यानी ग़ज़वा बद्र के वो 313 कुदसी सिफ्त ग़ुलाम और उनकी गैबी मदद का वो पुरसर्रार राज जो हर तालिब हक़ के लिए ईमान का एक बहुत बड़ा सहारा है। मेरे निहायत ही वाजिबुल एहतराम दोस्तों और बुजुर्गों, ज़रा इस पाकीज़ा लिस्ट पर गौर करें जिसे कुदरत ने क़यामत तक के लिए हिदायत का मयार बना दिया है। ये वो 313 जानिसार थे जिन्हें बज़ाहिर दुनिया की किसी अदालत और किसी निज़ाम ने मुंतखब नहीं किया था, बल्कि इनका इंतखाब तो मदीना मुनव्वरा के ताजदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बराह रास्त रब्ब कायनात के हुक्म से किया था।
आले सन्नत वल जमात के अकीदे के मुताबिक असहाब बदर वो नफूस कुदसियाँ हैं जिनके बारे में अल्लाह ने बदर के मैदान में ही फरमा दिया था कि ए बदर वालो, तुम आज के बाद जो चाहो करो, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है और तुम्हारे लिए जन्नत लिख दी है। ज़रा इस एजाज़ पर गौर करें कि बंदगी अभी जारी है, सफ़र अभी बाकी है, मगर मंजिल का परवाना पहले ही थमा दिया गया। सूफिया कराम फरमाते हैं कि ये 313 सिर्फ एक अदद नहीं है, बल्कि ये कायनात के अनवारात का एक मजमुआ है। आज हमारी इस मेगा वीडियो में हमें ये समझना है कि आखिर इन 313 गुलामों में वो कौन सी सिफ्त थी जिसने आसमान के दरवाजे खुलवाए और अल्लाह ने उनकी मदद के लिए 5000 फरिश्तों के लश्कर को उतार दिया। मेरे दोस्तों, उनकी सबसे बड़ी सिफ्त उनका वो नफ्स था जो मुकम्मल तौर पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी में फना हो चुका था। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्र की तरफ रवानगी से पहले सहाबा से मशवरा किया तो हज़रत साद बिन मुआज़ रदियल्लाहु अन्हु ने वो तारीख़ी जुमला कहा जिसने वफ़ा की तारीख़ रकम कर दी। उन्होंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उन लोगों की तरह नहीं हैं जिन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था कि तुम और तुम्हारा रब जाकर लड़ो, हम तो यहाँ बैठे हैं, बल्कि हम तो आपके दाएं भी लड़ेंगे, हम आपके बाएं भी लड़ेंगे, हम आपके आगे भी लड़ेंगे और हम आपके पीछे भी लड़ेंगे। और खुदा की कसम, अगर आप हमें हुक्म दें कि समंदर में घोड़े डाल दो तो हम एक लम्हा भी नहीं हिचकिचाएंगे। सुभान अल्लाह। ज़रा इस जोश और इस जज्बे को देखें कि ये वो दिल थे जिन्होंने अपने अंदर के अजदहे यानी नफ्स को कुचल दिया था। और आज 17वें रोज़े के दिन हम इन हस्तियों की बरक़ात समेटने के लिए हाजिर हुए हैं। बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि 17 रमज़ानुल मुबारक की इस तपती दोपहर में जब मार्का हक़ व बातिल उरूज पर था, उस वक्त कायनात ने वो मंजर देखा कि आम इंसानों के साथ साथ नूरी मखलूक यानी फरिश्ते भी अल्लाह के महबूब के ग़ुलामों के कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे थे। कुरान मजीद में अल्लाह ने इसका जिक्र किया कि हमने तुम्हारी मदद 5000 निशान वाले फरिश्तों से की। अहले सुन्नत के मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इन फरिश्तों ने वही हुलिया और वही लिबास इख्तियार किया था जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम रदियल्लाहु अन्हु का था, यानी उनके सरों पर पीले रंग की पगड़ियां थीं। ये एक बहुत बड़ा इशारा है कि अल्लाह अपने प्यारों के लिबास को भी कितना पसंद फरमाता है। मेरे भाइयों, असहाबे बद्र की गैबी मदद हमें ये सबक देती है कि जब बंदा दुनिया के तमाम असबाब को छोड़कर सिर्फ अल्लाह के दर पर सजदा रेज हो जाता है तो फिर गैब से मदद के लश्कर उतरना कोई नामुमकिन बात नहीं रहती। सूफिया कराम का ये मामूल रहा है कि वो मुश्किल वक्त में असहाबे बद्र के नामों का वास्ता देकर दुआ मांगते थे और आले सुन्नत वल जमात में अस्माए असहाबे बद्र का वजीफा आज भी बीमारियों, परेशानियों और फितनों से बचने के लिए अक्सीर माना जाता है। बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि जो शख्स मोहब्बत और अदब के साथ इन 313 जानिसारों की फहरिस्त पढ़ता है, अल्लाह ताला उनके सदके उस बंदे के गिर्द भी नूर की एक हिफाजती दीवार बना देता है जिसे शैतान पार नहीं कर सकता। आज के दौर में जब हमें ये लगता है कि मुसलमान दुनिया में अकेले रह गए हैं और कुफ्र के पास बहुत एटमी ताकत है, तो हमें दोबारा असहाबे बद्र की उस रज़्मगाह की तरफ देखना होगा जहां तीर और तलवारें नहीं बल्कि सजदे जीत रहे थे, जहां मुसल्लों पर गिरकर अल्लाह को मनाने वाले फतूहात हासिल कर रहे थे। सूफिया की महफिलों में ये बात कही जाती है कि अदद 313 विलायत के उन मकामात की तरफ इशारा है जो एक सालिक को अपनी रूहानी तरबियत के दौरान तय करने पड़ते हैं। मुफस्सिरीन इज़ाम लिखते हैं कि बद्र की मट्टी को आज भी फरिश्ते चूमते हैं क्योंकि वहां उन कदमों के निशान पड़े थे जिन्हें देखकर खुदा ने अपनी तकदीरें बदली थीं। 17 रमज़ान का ये पहलू हमें अपने बातिन की क़ुव्वत बेदार करने की दावत देता है। हमें बताता है कि ए गाफिल मुसलमान, तू क्यों घबराता है? तेरे पास तो वो खून है जो बद्र के शहीदों का वारिस है। आज हम रोज़े की हालत में जब निढाल होते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि ये भूख तो उस तड़प का आगाज़ है जो असहाबे बद्र के सीनों में थी। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आज के इस दिन को इन 313 सितारों की याद में गुजारें, उनकी अजमत पर गौर करें और ये जान लें कि जिस रब ने फरिश्तों के जरिए उनकी दस्तगीरी फरमाई, वही रब आज भी तेरा इंतज़ार कर रहा है कि तू एक बार पूरे यकीन के साथ उसे पुकारे तो सही। बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि असहाबे बद्र की मोहब्बत ईमान का लाजमी जुज़ है और जिस दिल में उनकी याद बसती है उस दिल में कभी शिर्क की अंधेरी नहीं आ सकती। आज की ये रूहानी गुफ्तगू हमें बंदगी के उस मकाम तक ले आई है जहां हमें ये एहसास होता है कि असल फतह मैदान में नहीं बल्कि अपने बातिन की जंग जीतने में है। असहाबे बद्र ने पहले अपना नफ्स फतह किया,
तभी अल्लाह ने उन्हें मक्का के मुशरिकीन पर फतह अता फरमाई। अल्लाह ताला हमें इन अजीम कुदसी सिफ्त गुलामों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक दे और हमें वही तवक्कुल नसीब फरमाए जो असहाब बद्र का तुर्रा इम्तियाज था। ये तीसरा नुक्ता हमें अपनी जिंदगियों को एक नया मिशन अता करता है कि हालात जैसे भी हों, हमारा सहारा सिर्फ अल्लाह की ज़ात होनी चाहिए। और इसी तौहीद के सदक़े आज आसमानों से वही फजलो करम हमारे हिस्से में भी आएगा। जी भाइयों, असहाबे बदर की इन नूरी निस्बतों और 313 कुदसी सिफत गुलामों की अजमत के तस्करे के बाद अब हम इस रूहानी सफर के चौथे और इंतहाई ताकतवर नुक्ते की तरफ कदम बढ़ाते हैं, जो कि बराह रास्त अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफत या नासिरों की तजल्ली और नुसरत इलाही के गैबी असरार के बारे में है। मेरे निहायत ही वाजिबुल एहतराम दोस्तों और बुजुर्गों, जरा गौर कीजिए कि ग़ज़वा बदर की पूरी तारीख और उसका एक एक मंजर पुकार पुकार कर हमें एक ही बात समझा रहा है कि नुसरत और फतह ना तो एटमी ताकत में है, ना टैंकों और तोपों में है और ना ही दुनिया की गिनती और अक्सरियत में है, बल्कि हकीकी मदद और हकीकी नुसरत सिर्फ उस जात के पास है जिसे मेरा रब या नासिरो कहकर पुकारा जाता है। 17 रमजानुल मुबारक का सूरज जब तुलू होता है तो वो कायनात को ये सबक देता है कि मदद तो सिर्फ अल्लाह ही की तरफ से होती है, जैसा कि कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाहिल अजीजिल हकीम, यानी और नहीं है नुसरत मगर अल्लाह ही की तरफ से जो निहायत गालिब और बड़ी हिकमत वाला है। सूफिया कराम और अहले सुन्नत के मुफस्सिरीन इज़ाम फरमाते हैं कि सिफत या नासिरों की तजल्ली 17 रमजान के दिन उन बंदों के बातिन पर इस तरह असर करती है कि उनके दिलों से हर जालिम और हर ताकतवर का खौफ निकल जाता है और उनके सीनों में सिर्फ नुसरत खुदाबंदी का यकीन भर जाता है। जरा असहाबे बदर की इस बेबसी और फिर अल्लाह की इस जोश मारती हुई नुसरत को देखें कि जहाँ एक तरफ मुट्ठी भर निहत्ते और रोजेदार गुलाम थे और दूसरी तरफ लोहे में डूबे हुए मगरूर कुरैशी सरदार थे। उस वक्त जब बंदे अल्लाह के लिए मुकम्मल मिट गए और उन्होंने अपने वजूद को अल्लाह के दीन के लिए पेश कर दिया, तो सिफत या नासिरो ऐसी हरकत में आई कि आसमानों के दरवाजे खुल गए और जिब्राईल अमीन की क़यादत में नूरी लश्कर जमीन पर उतर आया। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि या नासिरो अल्लाह का वो सिफाती नाम है जिसकी बरकत से कायनात की तमाम रुकावटें दूर हो जाती हैं। अगर आप हक पर हैं और आपका भरोसा अपने रब पर पुख्ता है तो अल्लाह ताला गैब से ऐसी जगह से मदद के असबाब पैदा फरमाता है कि जहाँ तक इंसानी अक्ल की रसाई भी नहीं हो सकती। सूफिया की इस्तिलाह में इसे मकाम नुसरत कहते हैं, जहाँ पहुंचकर बंदा बेबस हो जाता है और अल्लाह खुद उसका मददगार बन जाता है। जैसा कि हदीस कुदसी में इशारा मिला कि मैं अपने बंदे का हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है। अहले सुन्नत के मशाइख का ये तरीका रहा है कि वो 17 रमजान के दिन कसरत से या नासिरो या अल्लाह का वजीफा करने की तलकीन फरमाते थे, क्योंकि उनका ये मुशाहिदा था कि आज के दिन अल्लाह की ये सिफत प्यासे दिलों को फतह और नुसरत की वो ठंडक अता करती है जिसके बाद दुश्मन जितना भी बड़ा हो वो चींटी से ज्यादा वक़्त नहीं रखता। आज हम मुसलमानों का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम दुनियावी आलात और मादी सहारों के पीछे भाग रहे हैं और हम ये भूल चुके हैं कि हमारी कामयाबी का असल जामिन हमारा वो मालिक है जिसने बदर में फरिश्ते उतारे थे। मुफस्सरीन इज़ाम लिखते हैं कि अल्लाह की नुसरत आने की पहली शर्त अपने आप को आजिज करना है। जब तक इंसान ये समझता है कि मैं अपनी मेहनत या अपनी चालाकी से जीतूंगा, अल्लाह की मदद उससे दूर रहती है। मगर जैसे ही बंदा मुसल्ले पर गिर कर कहता है कि बारी ताला मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं कमजोर हूँ और तू ही मेरा सहारा है, इसी लम्हे सिफते या नासिरों का हिसार उस बंदे को ढांप लेता है। असहाबे बदर ने जब तपती रेत पर यह ऐलान किया था कि नुसरत का मालिक अल्लाह है, तो पहाड़ों ने भी अपना रास्ता छोड़ दिया था। आज हमें भी वही यकीन अपने अंदर पैदा करना होगा कि आज के दौर के दज्जाली फितने और जदीद हथियार मेरे रब की नुसरत के सामने मकड़ी का जाला है। सूफिया फरमाते हैं कि 17वें रोजे की तपिश दरअसल रूह को इस नुसरत इलाही के काबिल बनाती है कि जब नफ्स तप जाता है और ख्वाहिशें मर जाती हैं तो फिर रूह अल्लाह के गैबी इशारों को पाने लगती है। आज के दिन हमें अपनी दुआओं में ये इल्तिजा करनी चाहिए कि या अल्लाह हमें दुनियावी गुलामियों से निकाल कर सिर्फ अपनी नुसरत का कैदी बना दे और हमें वो ईमानी जुर्रत अता फरमा कि हम भी असहाबे बदर की तरह कलमे हक के लिए हर तागूत के सामने सीना सिपर हो जाएं। मुफस्सिरीन इज़ाम लिखते हैं कि या नासिरो अल्लाह की वो तजल्ली है जो हर जुल्म की इमारत को जमीन बोस कर सकती है। बस शर्त ये है कि मांगने वाला वैसा ही हो जैसा मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम थे। बुजुर्गान दीन का ये मामूल था कि वो इस दिन कसरत से दुरूद व सलाम के बाद असहाबे बदर के वसीले से फतह व कामयाबी मांगते थे, क्योंकि इन पाकीज़ा हस्तियों की बरकत आज भी फिजाओं में मौजूद है और जो इनकी याद मनाता है नुसरत इलाही उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ती। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आज के इस दिन
सिफत या नासिरों की इस ताकत को पहचाने और अपनी तमाम परेशानियों, मुकदमों और दुश्मनियों के हल के लिए अल्लाह की इस सिफत का दामन थामे। आप देखेंगे कि कैसे हालात का रुख मुड़ता है और कैसे गायबाना असबाब पैदा होते हैं। 17 रमजान का ये रूहानी पहलू हमें ये एहसास दिलाता है कि मोमिन अकेला होकर भी पूरी दुनिया पर गालिब आ सकता है अगर उसे अपने रब की मदद पर पुख्ता यकीन हो। जी भाइयों, सिफत नासिर की तजल्ली और नुसरत इलाही के इस ईमान अफरोज जिक्र के बाद अब हम बंदगी के एक और इंतहाई बारीक और गहरे रूहानी राज की तरफ आते हैं, यानी अदद 17 की हकीकत और नमाज की इन 17 फर्ज रकतों के साथ उसका वो पोशीदा रिश्ता जिसने इंसानी वजूद को कायनात के निज़ाम के साथ जोड़ रखा है। मेरे निहायत ही वाजिबुल एहतराम दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात की हर शय को एक ख़ास तरतीब और अदद के मीज़ान पर तख्लीक फरमाया है और तसव्वुफ़ के मैदान में आदात की बड़ी अहमियत होती है। आज 17 रमज़ानुल मुबारक है और आप अगर गौर करें तो हम रोज़ाना जो 5 वक्त की फ़र्ज़ नमाज अदा करते हैं उनकी कुल रकतें भी 17 ही बनती हैं। फज्र की 2, ज़ोहर की 4, असर की 4, मगरिब की 3 और इशा की 4 रकत मिलकर अदद 17 का एक ऐसा नूरानी दायरा बनाती हैं जो एक मोमिन के पूरे दिन का रूहानी सफ़र तय करता है। सूफियाए कराम और लताइफ के माहिरीन फरमाते हैं कि अदद 17 बंदगी में पुख्तगी और सिरात मुस्तकीम पर डट जाने की अलामत है। पिछली नशिस्तों में हमने 7, 8 और 9 के अदद की बरक़ात सुनी थी, मगर 17 का अदद इन सब का हासिल है क्योंकि ये वो मकाम है जहां बंदा अपनी बंदगी के निसाब को मुकम्मल करता है। ज़रा इस बारीक नुक्ते को समझें कि 17 रमज़ानुल मुबारक को ही यौम फ़ुरक़ान क्यों बनाया गया और बद्र जैसी अजीम फतह के लिए इसी तारीख का इंतखाब क्यों हुआ। औलिया अल्लाह फरमाते हैं कि जिस तरह रोज़ाना की 17 रकतें इंसान के बातिन की चौकीदारी करती हैं, बिल्कुल इसी तरह 17 रमज़ान का ये दिन उम्मत की बका और हक़ की पहचान के लिए पहरेदार बना दिया गया। मुफस्सिरीन इज़ाम लिखते हैं कि अदद 17 में अल्लाह की 2 अजीम सिफ़तें यानी अल-हई और अल-वहाब के असरार छुपे हैं और जो बंदा 17वें हौज़े की नकाहत में अपने रब के सामने सजदा रेज़ होता है उसे इन सिफ़तों का वो हिस्सा अता किया जाता है कि उसका मुर्दा दिल जीते जी अल्लाह की याद से बेदार हो जाता है। बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि 17वें रोज़े तक पहुँचते पहुँचते एक मोमिन मुसलसल 17 दिनों से रोज़े की भट्ठी में तप चुका होता है और अब उसकी रूह इतनी शफ़ाफ हो चुकी होती है कि वो नमाज की इन 17 फ़र्ज़ रकतों की असल रूह और उनकी लज्जत को पाने के काबिल हो जाती है। अहले सुन्नत के मशाइख का ये मुशाहिदा रहा है कि आज के दिन जो शख्स अपनी नमाज में खुशू व खुजू पैदा करने की कोशिश करता है, अल्लाह ताला उसकी नमाज को सीधा मेराज के मकाम तक पहुंचा देता है, क्योंकि आज का दिन असहाबे बद्र के उस सजदे का सदका है जो उन्होंने मैदान जंग की तपती रेत पर अदा किया था। सूफियाए कराम की महफिलों में ये बात बड़े ज़ौक़ से कही जाती है कि जैसे कुरान मजीद की इन 17 आयात में अल्लाह ताला ने सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा की पाकदामनी की गवाही दी जो उसी तारीख़ के करीब नाजिल हुई, इसी तरह ये अदद पाकीज़गी और बरात की अलामत भी है। आज का दिन हमें ये एहसास दिलाता है कि अगर हम अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे को नमाज की तरह पाकीज़ा बना लें और अपनी मर्ज़ी को रब की मर्ज़ी में मिटा दें तो हम भी इंसारी सहाबी जैसे क़ल्ब सलीम के वारिस बन सकते हैं। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इंसानी वजूद में 17 ऐसी बड़ी रगें हैं जो बराह रास्त दिल के जज्बात को कंट्रोल करती हैं और 17 रोज़ों की ये मुसलसल तपिश इन तमाम रगों से गुनाहों की नहूसत और गफलत के असरात को ख़त्म कर देती है ताकि बंदा अल्लाह का सच्चा और मुखलिस मुरीद बन सके। आज हमें अपनी नमाजों पर गौर करना चाहिए कि क्या हम सिर्फ उठक बैठक कर रहे हैं या हमारा दिल भी इन 17 रकतों के साथ धड़क रहा है। बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि जिस तरह 17 रमज़ान को अल्लाह ने नुसरत के दरवाजे खोले थे, बिल्कुल इसी तरह हर वो बंदा जो अपनी नमाज को 17वें रोज़े वाली तड़प के साथ पढ़ता है, उसके लिए अल्लाह फुतूहात के वो बाब खोल देता है कि दुश्मन जितना भी ताकतवर हो वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सूफिया फरमाते हैं कि आज के दिन की हर एक घड़ी आपको उस तवाज़ुन की तरफ बुलाती है जो बंदगी की रूह है, यानी ना उम्मीद में इस कदर बह जाना कि गाफिल हो जाओ और ना डर में इस कदर डूब जाना कि मायूस हो जाओ, बल्कि खौफ और उम्मीद के दरमियान रहते हुए 17 रकतों के नूर में खुद को छुपा लेना। अहले सुन्नत के बुजुर्गों का ये तरीका रहा है कि वो 17 रमज़ान को बातनी फतूहात का दिन मानते थे और फरमाते थे कि आज जिसने अपनी अना पर फतह पाली उसने गोया बद्र का मैदान जीत लिया। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि अदद 17 अल्लाह के फजल की वो इंतहा है जो साबित कदमी का सिला बनकर मिलती है।
मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आज के इस दिन अदद 17 के इन रूहानी इशारों पर गौर करें और अपनी नमाज को हुजूर रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज की खुशबू से महकाएं, ताकि आपका हर सजदा आपकी नजात का परवाना बन जाए। आज की ये गुफ्तगू हमें बंदगी के उस पुरअसरार मर्तबे पर ले आई है जहां माद्दा खत्म होता है और रूह के सफर का नया आगाज होता है। यही वो इल्मी नुक्ता है जो बताता है कि इस्लाम में कोई भी अदद और कोई भी दिन बगैर हिकमत के नहीं है। एक मिनट भाइयों, अदद 17 के इन रूहानी रमूज और नमाज की निस्बत को जान लेने के बाद अब हम इस गुफ्तगू के छठे और आखिरी मरहले की तरफ बढ़ेंगे, जो इस पूरी मेगा वीडियो का निचोड़ और सबसे ज्यादा रिक्कत आमेज हिस्सा है, यानी कबूलियत की वो खास घड़ी और फतह कल्बी की वो दुआ जो 17वें रोजे के इफ्तार के वक्त हर प्यासे दिल की पुकार बनकर अर्श के पाए हिला देती है। और हम ये देखेंगे कि कैसे असहाबे बद्र का सदका आज भी हमें मिल रहा है। इसकी तफसील हम अगले और आखिरी हिस्से में उमर से सुनेंगे, जो आपकी आंखों को आंसुओं से भिगो देगा। जी उमर। शुक्रिया उस्मान साहब। जी भाइयों, अदद 17 के इन रूहानी असरार और हमारी रोजाना की नमाजों की निस्बत को जानने के बाद अब हम बंदगी के इस पूरे सफर के आखिरी, सबसे नाजुक और सबसे ज्यादा पुरअसर मरहले की तरफ बढ़ रहे हैं। ये वो मकाम है जहां 17 दिन की प्यास, भूख और असहाबे बदर की शजात का फैज मिलकर हर सच्चे तालिबे हक की झोली को नूरे इलाही से भर देता है। यानी 17वें रोजे की खास कबूलियत, फतह कल्बी की साथ और वो रिक्कत आमेज पुकार जो अर्शे बरी तक रसाई रखती है। मेरे निहायत ही वाजिबुल एहतराम दोस्तों और बुजुर्गों, जरा इस लम्हे की हैबत और इसकी खूबसूरती को महसूस कीजिए। जब 17वें रोजे का सूरज गुरूब होने के करीब होता है, ये वही वक्त है जब कायनात की सबसे बड़ी जंग यानी गज़वे बदर अपने अंजाम को पहुंची थी और बातिल का गुरूर हमेशा के लिए खाक में मिल चुका था। आज इफ्तार के वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों से फरमाता है कि देखो, जिस तरह मैंने 17 रमजान सन 2 हिजरी को अपने महबूब के इन 313 गुलामों की पुकार को सुनकर उन्हें कुफर के लश्कर पर फतह दी थी, आज वैसे ही जो रोजेदार इस दिन के वास्ते से मेरे सामने हाथ उठाकर तौबा करेगा, मैं उसे उसके नफ्स और उसके दुश्मनों पर फतह अता फरमा दूंगा। सूफिया कराम और अहले सुन्नत के मशाइख फरमाते हैं कि 15 शाबान के फैसले अगर हमारी जिंदगी की पहली दस्तावेज थे, तो आज 17 रमजानुल मुबारक वो दिन है जिस दिन इन फैसलों पर कबूलियत की मोहर लगती है। आज की ये इफ्तारी बंदगी का वो जश्न है जिसमें बंदे का टूटा हुआ दिल बराहे रास्त रब के दरबार में शर्फ कबूलियत पाता है। आज की गुफ्तगू में हमने ये सब जाना कि कैसे यौम फुरकान ने सच और झूठ को अलग किया। हमने उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा के वसाल की वो दास्तान सुनी जिसने मदीना की फिजाओं को मुअत्तर किया। हमने उन 313 जानिसारों की कुदसी सिफ्त गुलामी को पहचाना जिन्होंने फर्शे जमीन पर रहकर फरिश्तों को जमीन पर उतार दिया था। हमने सिफते या नासिर के वो अनवरात देखे जो हर कमजोर के लिए सबसे बड़ा सहारा है, और हमने अदद 17 और नमाज की रकतों का वो ताल्लुक समझा जो हमें बंदगी में कामिल करता है। आज का ये छठा नुक्ता इन तमाम बातों का हासिल है कि अब वो घड़ी आ चुकी है कि हम अपने पुराने गुनाहों को मिटाकर अपने रब को मना लें और तड़प कर उसकी नुसरत मांगे। सूफिया कराम फरमाते थे कि जिसने आज की इफ्तारी के वक्त रुखसत होते हुए अशराए मग़फ़िरत की बरक़ात को ना समेटा, तो समझ लें कि उसने एक अजीम मौका ज़ाया कर दिया, क्योंकि आज अल्लाह की सिफत गफ़ारी और सिफत नासरी दोनों जोश में है। आज की दुआ सिर्फ एक आदत नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसमें असहाबे बद्र जैसा तवक्कुल और सैयदा आयशा सिद्दीका जैसी पाकीज़गी होनी चाहिए। अब वक्त आ चुका है कि हम अपनी अना की दीवारों को मस्मार करें और उस बादशाह के सामने हाथ फैला दें जो भिखारियों को सुल्तान बना देता है। आइए अब हम इस अजीमुश्शान और ईमान अफरोज सीरीज के इस बाब के इख्तिताम पर अपने रब के हजूर वो फरियाद करते हैं जिसके बारे में औलिया अल्लाह ने फरमाया है कि ये पुकार अर्शे मुअल्ला के पर्दे हटा देती है। लिहाजा आप अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, दिल की तवज्जो मदीना मुनव्वरा के सब्ज गुंबद की तरफ कर लीजिए और पूरे सोच के साथ अपने मालिक से मांगिए, या अल्लाह, या हय्यो या कय्यूम, या जुल जलाले वल इकराम, ए कायनात के अकेले माबूद और ए टूटे हुए दिलों को दोबारा जोड़ने वाले रहीम रब, हम तेरे खताकार, गुनाहगार और बेसहारा बंदे अपनी स्याह कारियों का भारी बोझ उठाकर तेरे अशराए मग़फ़िरत की इस अजीम और तारीखी साथ में हाजिर हुए हैं।
या अल्लाह, हम एतराफ़ करते हैं कि हमने सारा साल तुझे भुलाए रखा। हमने तेरे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से गफलत बरती। हमने लोगों के हुकूक पामाल किए और अपने दिलों को नफरत और कीने से मैला कर लिया। मौला, तू तो गफ्फार है, तू तो रहीम है, हमें माफ़ फरमा दे। या अल्लाह, तुझे तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस आहोजारी का वास्ता जो उन्होंने बदर की रात मांगी थी, हमारे नफ्सों को फतह कर दे और हमें अपने ईमान पर इस्तकामत अता फरमा। बारी ताला, आज के इस मुबारक दिन के सदके हमारे ईमान को असहाबे बदर जैसा यकीन अता कर दे। हमें वो जुर्रत और वो गैरत दे कि हम बातिल के हर फितने के सामने सीना सिपर हो जाएं। ए अल्लाह, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा की बरात और उनकी अजमत के सदके हमारे सीनों को हया के नूर से भर दे और हमारी नस्लों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, हमारी फर्ज नमाजों की इन 17 रकतों में वो खुशू व खुजू पैदा कर दे कि हमें हर सजदे में मदीना पाक की ठंडक महसूस होने लगे। मौला, जो लोग बीमार हैं, जो अस्पतालों में दम तोड़ रहे हैं, जो बीमारियों से लाचार हैं, उन्हें इन कुदसी सिफ्त गुलामों के सदके सेहत कामिला अता फरमा। या अल्लाह, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को राहतों में बदल दे। जो कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं, उन्हें गैब से वसी रिज़्क़ अता करके सुरखरू फरमा। ए परवरदिगारे कायनात, हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। हमारे अमनो सुकून को गारत करने वालों को इबरत का निशान बना और हमें मुत्तहिद व मुत्तफिक होकर जीने की तौफीक दे। या अल्लाह, मजलूम फ़लस्तीनियों पर रहम फरमा, अहले कश्मीर की मदद फरमा और जहाँ जहाँ मुसलमान तड़प रहे हैं उन पर नुसरत इलाही के दरवाजे खोल दे। मौला, हमें ऐसी मौत देना जो शहादत की मौत हो, ऐसी मौत देना कि जब हम तेरी बारगाह में पेश हों तो हमारा रजिस्टर तौबा के नूर से उजला हो, हमारी ज़बानों पर कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जारी हो और हमें क़यामत के दिन तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते शफ़क़त और उनका रोज़ा अनवर की दायमी कुर्बत नसीब हो। बारी ताला, हमने जो कुछ कहा, जो सुना, उसको हमारे बातिन में जिंदा कर दे और उसे हमारी और तमाम सुनने वालों की निजात का जरिया बना दे। या रब्बुल आलमीन, हमें उस वक्त तक इस दुनिया से ना उठाना जब तक कि हम तुझ पर पूरी तरह मुतमईन ना हो जाएं और तू हमसे राजी ना हो जाए। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, ये 17 रमज़ान और असहाबे बदर का वो रूहानी खुलासा था जो आप तक पहुंचाया गया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि इस मोहब्बत के पैगाम को आगे बढ़ाएं ताकि सब अल्लाह की रहमत समेट सकें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।